आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 4.3 कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली के हमने क्वेश्चन नंबर 1 को इससे पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या गया था, जरा उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, यह जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं अगर इनका अस्तित्व है तो आपको इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना था। इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाकर तब हल करना था। लेकिन सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट यह था कि पहले मैं चेक करें कि यह द्विघाती समीकरण यह जो दिया गया है इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो उसके लिए हमने वियुक्तिकर की सहायता से हमने इसका चेक किया था कि यह द्विघाती समीकरण के रूप में इसका मूल्य निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, वर्ग बना के अब हम इसका उपयोग करेंगे द्विघाती सूत्र में। ठीक है, जब इसका हम उपयोग करेंगे तो सबसे पहले चलिए अब हम देखते हैं क्या इसके मूल्य निकालना संभव है या नहीं है। तो उसके लिए आपको वियुक्तिकर लगाना पड़ेगा। तो वियुक्तिकर और उसके बाद हम वियुक्तिकर का एक बार कंडीशन बता देते हैं आपको, और दूसरी बात द्विघाती सूत्र क्या होता है। देखिए वियुक्तिकर जो होता है हमने इसे पिछली वीडियो में बताया भी था, एक बार रिपीट कर देते हैं। वियुक्तिकर D बराबर आपका होता है b² - 4ac। ठीक है, और आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो x² के बगल में होता हुआ a का मान होता है, x के बगल में जो होता है b, बाकी जो अचर पद होता है वह c होता है। अगर इनको हम इसी फार्मूले पर रखते हैं, अगर d का मान इसको सॉल्व करने पे अगर आपका 0 आ गया, ठीक है, तो आप कहेंगे कि मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब x के जो दो मूल आएंगे दोनों के मान एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यह तो थी पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन में जो d का मान है वह 0 ना आकर 0 से ज्यादा आ गया, यानी प्लस में आ गया। प्लस का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ गया, लेकिन प्लस में आया, तो उस समय भी आपका जो यह मूल था वह वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन इसमें दोनों बराबर थे, इसमें दोनों असमान होंगे। दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। जो x के दो मान आएंगे दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। अब तीसरी कंडीशन, एक बार 0 आया तो मूल बराबर हो गए, प्लस आया तो मूल असमान हो गए, लेकिन दोनों कंडीशन में वास्तविक है। दोनों कंडीशन में आप मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, जब d बराबर, अगर आपको मान लीजिए जो d का मान है वह ऋणात्मक आ गया, तब आप क्या करेंगे, जब d का मान ऋणात्मक आ गया तो ऐसे जिसका वियुक्तिकर ऋणात्मक आता है उसका आप लोग द्विघात समीकरण के मूल निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो मूल होगा वह क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पे आप सीधी सी बात लिख सकते हैं, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। समझ गए। तो यह चीज हो गई कि जब d का मान ऋणात्मक आएगा तो मूल काल्पनिक होगा, जब d का मान धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक होगा, और जब d का मान 0 है तो मूल क्या होगा, बराबर होगा, और उसके बाद वह वास्तविक होगा। वास्तविक का मतलब कि आप मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका ऋणात्मक आएगा यानी उसका मूल आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। अब बात आती है द्विघाती सूत्र का, कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, जिसको कहीं कहीं श्रीधराचार्य भी सूत्र मिलता है, बुक में लिखा हुआ, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट हम लोग मान लीजिए x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि x की y भी हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यह होता है -b ± b² - 4ac बटा 2a। देख रहे हैं, यानी यह जो आपका होता है इतना कोष्टक में इसमें आ जाता है अंदर करड़ी में, यानी -b ± b² - 4ac बटा 2a। यह जो सूत्र होता है आपका श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं, या द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। इसी का उपयोग करके हमको ये जो दिए गए द्विघात समीकरण हैं इसी के मान को निकालना है। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले हम निकालेंगे इसके मानों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे क्या इनके जो मूलों का
है, इसके जो मूल हैं समीकरण के वो हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए हमको विभक्तिकर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो चलिए निकालेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन का समीकरण दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो आप मान लेंगे, क्या मानेंगे इस प्रकार से, यह जो पहला मान दिया हुआ a का मान है, a बराबर 2, b बराबर यहाँ क्या है -7 है, और c बराबर क्या दिया गया है 3। अब हम यह ज्ञात करेंगे कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व होने का मतलब निकालेंगे विभक्तिकर। तो जब निकालेंगे विभक्तिकर, तो विभक्तिकर d बराबर हम क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b का मान कितना है 7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, -4 गुणे a का मान कितना है 2 गुणे c का मान कितना है 3। आपको पता होना चाहिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होगा, और 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 49, माइनस इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 त्रिके 24 आएगा, और d बराबर जब हम निकालेंगे इसमें घटा देंगे कितना आएगा 25, और 25 का मान धनात्मक आया, तो इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वह वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक असमान होंगे। कैसा होगा, असमान, ठीक है। अच्छा, अब हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र। हमने तो पता कर लिया कि यह जो समीकरण है इसके मूल हम ज्ञात कर सकते हैं, बस इसी को उठा के हम द्विघाती सूत्र लगा देंगे। इसी पर लिख देंगे द्विघातीय सूत्र। तो द्विघातीय सूत्र से अब इसके हम मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग हम लोग पहले क्वेश्चन में बना चुके हैं, इसमें पूर्ण वर्ग नहीं बनाना है, इसमें द्विघातीय सूत्र लगाना है। द्विघातीय सूत्र, तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। अब हम सभी के मानों को रख देंगे। -b, तो -b का मान देखिए यहाँ पे कितना है -7 है, यह तो माइनस पहले से है, लेकिन b का भी मान क्या है -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट है b² माइनस 4ac। आपने भी तो ये निकाला है ना, b² माइनस 4ac। इसका जो मान है आपने हल किया हुआ कितना आया है 25। अगर लिखना चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो b² माइनस 4ac को आप क्या लिख सकते हैं, b² का मतलब -7 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान देखिए कितना है, a का मान 2 है, और c का मान अगर आप लोग देखेंगे तो 3 है, ठीक, और बटा में 2a, a का मान देखिए कितना है 2 है, ठीक। तो x बराबर है -7, ये भी -7, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। इसको प्लस हटा दीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। इसको आपने अभी सरल किया, कितना आया है 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25, और ये बटा में क्या होगा 2 दूना 4। इतना करने के बाद अब देखिए जो एक नया तरीका आप क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग करड़ी में 25 को निकाल सकते हैं बाहर, वो भी क्या बन के निकलेगा 5। तो आप लिखेंगे x बराबर 7 प्लस माइनस, यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो हम एक एक करके प्लस माइनस लेते हैं। तो लिखेंगे एक बार प्लस लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर। जब हम प्लस लेंगे तो हमको x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 7। अब देखिए यहाँ पे माइनस लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं, प्लस 5 बटा 2, 7 5 12, 12 बटा 2 काट देंगे, कितनी बार में कटेगा 6 बार में, ठीक। यानी x का मान 106 है। अब दूसरी बार हम क्या कहेंगे, माइनस लेने पर। क्या कहेंगे, माइनस लेने पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह हैं, हम इसको सरल नहीं कर सकते। हम जब भी सरल करेंगे तो एक एक करके सरल करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या आपको मिलता है। अब यहाँ पे माइनस लेंगे तो प्लस नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा 7 - 5, और बटा में कितना 2, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 बटा 2 काट देंगे, कितनी बार में कटेगा एक बार में। तो x के 2 मान आ गए, एक ठो मान आपको मिला 1 और एक ठो मान मिला 6। यही जो होगा इस समीकरण का हल होगा, या कह सकते हैं इनके यही क्या होंगे, मूल होंगे। समीकरणों के मूल क्या होगा, 1, 6 होगा, ठीक है। यह था आपका द्विघाती सूत्र की सहायता से। अब हम देखेंगे इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा सवाल
इसका भी हम विभक्तिकर ही पहले निकालेंगे, ठीक है। कहा है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो हम इसका निकाल लेते हैं विभक्तिकर, यानी पहले निकालेंगे a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर निकालेंगे तो 1, c बराबर निकालेंगे तो -4। तो निकालेंगे विभक्तिकर d बराबर d² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान देखिए कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर इधर कर देंगे, -4 गुणे a का मान कितना है 2 गुणे c का मान कितना है -4, ठीक। तो यहाँ से हम निकालना शुरू करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 चौक के 32, देख रहे हैं ना। और एक d बराबर आपका आ जाएगा 32 1 33, और ये 33 जो आया है यह धनात्मक मान आया है। धनात्मक होगा तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक, मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, और क्या होगा असमान होंगे, क्या होंगे असमान होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आप निकाल सकते हैं मूल। तो अब हमको लगाना क्या, द्विघाती सूत्र हम लगा देंगे। अब द्विघाती सूत्र की सहायता से इसके जो मूल हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर -b, b का मान देखिए 1 है तो यहाँ पे रखेंगे, तो अब माइनस पहले से तो हो जाएगा -a प्लस माइनस अंडर रूट, b ने कितना 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है, a का मान 2 है, गुणे c का मान देखिए, c का मान भी कितना है -4 है, ठीक है। और बटा में आपका 2a है, यानी 2 गुणे a का मान देखिए कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो ये x बराबर है हो गया -1, ठीक है। अब यह प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए इस टोटल को हमने भी यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना है 33, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस पूरे बदले में क्या लिख सकते हैं 33, और यह बटा में कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए करड़ी में जो 33 तो बाहर निकल नहीं सकता है, वह करड़ी में ही रहेगा। अब इसको हम यहीं पे सरल कर देंगे, क्या करेंगे, ये दोनों चिन्ह को सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्लस लेने पर जब हम प्लस लेंगे तो x बराबर देखिए क्या मिलेगा -1 प्लस है करड़ी में 33 बटा में क्या आएगा 4, पहला मूल इसका यह आएगा। और दूसरे मूल की हम बात करेंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर देखिए क्या होगा, -1 तो पहले से है, लेकिन यह भी क्या हो जाएगा माइनस करड़ी में 33 बटा 4 हो जाएगा। यानी x के 2 मान आए, पहला मान आ गया -1 प्लस करड़ी में 33 बटा 4, और दूसरा जो मान आया है -1 माइनस करड़ी में 33 बटा 4। यही इसके 2 मूल आए हैं, और यही दोनों मूल इसके क्या होंगे, इस प्रश्नों का हल होगा, ठीक है। तो यह दोनों मूल हैं, इस प्रकार से इसको आप नोट्स कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न का। तो ये आप देखेंगे कि द्विघात सूत्र की सहायता से गुणनखंड करना बहुत ही आसान होता है, इसके जो मूल ज्ञात करना है, ठीक है। जब आपको पूर्ववर्ग बना के लगाना था तो बहुत ही बड़े और लॉन्ग क्वेश्चन पड़ जाते थे, और थोड़ा सा वह इसकी अपेक्षा वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, इसकी अपेक्षा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, कहा है तीसरे क्वेश्चन में कि 4x² प्लस 4 करड़ी में 3x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है। तो इसका निकालना है। जब इसका हम निकालेंगे लिखेंगे a बराबर तो कितना है 4, b बराबर देखेंगे तो यह है 4 करड़ी में 3, c बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3। तो निकाल दीजिए विभक्तिकर। तो विभक्तिकर जब हम निकालेंगे, विभक्तिकर d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक। b का मान देखिए कितना है 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर है, ठीक, -4 गुणे a का मान कितना है 4 गुणे c का मान कितना है 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 होगा, लेकिन गुणे
कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो कड़ी खत्म हो गया, सिर्फ 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16 48, तो यह भी हो जाएगा 48, 16 48 माइनस 48, यानी डी का जो मान आया है वह 0 आ गया। डी का मान क्या आ गया? 0। 0 से यह पता चलता है कि यह जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके जो दोनों मूल होंगे वह समान होंगे। तो मूल क्या होगा कि वास्तविक तो होगा ही, मूल वास्तविक, वास्तविक मतलब इसके हल हम ज्ञात कर सकते हैं। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, और कैसे होंगे? समान होंगे। मूल वास्तविक होगा और कैसा होगा? समान होगा। अब इसके जो मूल ज्ञात करना है उसके लिए हमको द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख देंगे द्विघातीय सूत्र। जब हम द्विघाती सूत्र लिखेंगे तो x बराबर आएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a माइनस b। तो b का मान कितना है? 4 करड़ी में 3, तो यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा -4 करड़ी में 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान रखिए यहाँ पर भी, तो 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर कर देंगे -4 गुणे a का मान देखिए 4 है और c का मान 3 है। c का मान कितना है? 3, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। और एक करड़ी आप यहाँ तो जाएगी बटा में 2a, यानी 2 गुणे a का मान कितना है? 4, तो यह हो जाएगा -4 करड़ी में 3 प्लस माइनस, इसको अभी हमने हल किया है तो कितना आया है हमको? 0, तो हम करड़ी में 0 लिख देते हैं बटा में 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 होगा। अब यहाँ पे 0 का कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हैं? या आप इसे कह सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब 0 कोई मतलब नहीं है तो इसका जो मान आएगा माइनस करड़ी में 3 बटा 2। और हमने बताया कि इसके देखिए हर समीकरण के जो द्विघात समीकरण उसके 2 मूल आएंगे और दोनों मूल समान ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे d का मान देखिए 0 दिया है। जब d का मान 0 होगा तो दोनों मूल क्या आएंगे? समान आएंगे। यानी जैसा यह मूल आया वैसे इसका दूसरा मूल आएगा। अब आप सोचेंगे कैसे? तो आपको एक बार प्लस लेंगे तो करड़ी में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर करड़ी में माइनस लेंगे तब भी मान आएगा, दोनों बार यही मान आएगा। तो उसने डायरेक्ट उसको लिख देते हैं, तो लिख देंगे x के जो मूल आएगा वह आएगा माइनस करड़ी में 3 बटा 2, चाहे तो आप कामा लगा के लिख सकते हैं माइनस करड़ी में 3 बटा 2। दोनों मूल समान होंगे इसलिए जो इसके मूल होंगे वह माइनस करड़ी में 3 बटा 2 कामा माइनस करड़ी में 3 बटा 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तीसरा। आइए अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। कि चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? चौथे क्वेश्चन में इसका भी पहले हम निकालेंगे विविक्तिकर ही। अगर इसका विविक्तिकर 0 या 0 से बड़ा आता है तब तो इसका हम मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए चौथा में कहा है 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर में 0, ठीक। अब यहाँ पे हम निकालेंगे a बराबर, तो a बराबर आपका कितना आएगा? 2, b बराबर निकालेंगे तो 1 और c बराबर निकालेंगे तो 4 आएगा। तो इसका विविक्तिकर निकाल दीजिए। विविक्तिकर d बराबर, विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 है, c का मान कितना है? 4। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 दूनी 8 चौक के 32 हो जाएगा, ठीक है। और जब 32 हो जाएगा तो 1 में से 32 घटा देंगे तब भी कितना आएगा? माइनस 31 आएगा। और यह जो मान आया है वह कैसा आया है? ऋणात्मक आ गया। और जब मान ऋणात्मक होगा तो इसके जो मूल होंगे वह क्या होगा? काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। जब मूल काल्पनिक होंगे तो इसके जो मूल हैं वह ज्ञात करना क्या होगा? असंभव होगा। तो इसमें हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम इसमें मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यह लिख सकते हैं कि इसके मूल जो काल्पनिक होंगे तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करने के बाद भी इसके मूल भी हमको काल्पनिक ही मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्योंकि जब मान आएगा करड़ी में 31 आ जाएगा, जिसका मान करड़ी में माइनस आ जाता है उसका मान आपका काल्पनिक संख्या में रूप में आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके जो मूल होंगे वह क्या हो जाएंगे? काल्पनिक होगा। तो यह थे प्रश्नावली 4.3 के दूसरे का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन।
जब तीसरा देखेंगे, तीसरे में कहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन समीकरणों को क्या ज्ञात करना है आपको? मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने का मतलब वही x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें पहला दे रखा है आपको, कहा है कि x माइनस 1/x बराबर 3। ठीक है, और यह भी कहा है कि x जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले वाले को और लगाइए। पहला वाला जो देखिए दिया है x माइनस 1/x बराबर 3। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जिसके बटा में कुछ नहीं, उसके बटा में 1 और 1 x का एलसीएम कितना होगा? x, और 1 से अगर आप x में भाग करेंगे तो x बार, और x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x से x में भाग करेंगे तो 1 बार 1 का x में गुणा करेंगे तो 1 बराबर में 3। पहली तरीका यह। दूसरा तरीका सीधे आप कर सकते हैं, x का x में स्क्वायर गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 1/x, यह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। ठीक, हमको क्या है, द्विघात समीकरण बनाना है, इसलिए इसको 3 को इधर उठा कर लेके आएंगे तो उधर बराबर में 0 कर देंगे। तो x स्क्वायर सजाती क्रम में लिखेंगे जब, तो ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 3x और माइनस 1 पहले से है बराबर में 0। यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसका मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से यह सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र का उपयोग करने के लिए हम निकालेंगे कि a बराबर यहाँ 1 होगा, b बराबर -3 होगा और c बराबर -1 होगा। ठीक, यहाँ पर आपको इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन नहीं कहा है कि इसके अस्तित्व ज्ञात कीजिए, इसने कहा कि मूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं, तभी वह कहा कि मूल ज्ञात कीजिए। अगर इसमें अस्तित्व की बात आती है कि इनका ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो वह कहता है कि इसका जो जांच करिए, पता करिए कि इनका अस्तित्व है या नहीं है, अगर है तो इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें अस्तित्व की कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट इसको आप लगा सकते हैं। ए बी सी का मान मिल गया तो आप लिख सकते हैं द्विघातीय सूत्र या द्विघातीय सूत्र या त्रिघाचार्य भी लिख सकते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में आपका 2a हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -b, b का मान -3 है तो यह हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट b के स्क्वायर, यानी b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर हम कर देंगे -4, तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, गुड़े a का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए, गुड़े c का मान -1 है तो -1 कर दीजिए, और बटा में 2a, a का मान देखिए कितना है, a का मान 1 है तो बटा में 1 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए यह 2 घात है, समझ रहे हैं, यानी -3 की पावर 2 है। जब इसकी पावर 2, माइनस की अगर पावर सम हो तो वह प्लस हो जाती है, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 4 मिलेगा आपको। ठीक है, और बटा में 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो x बराबर आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस 9 4 13/2। अब करड़ी में 13 का मान हम तो निकाल नहीं सकते हैं, जब निकाल नहीं सकते हैं तो आप उसी तरह से उसको रहने दीजिए, निकालेंगे निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको भाग द्वारा वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आज सिर्फ करड़ी में 13 तो करड़ी में 13 रहने दीजिए। अब आप एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस लेने पर दोनों चिन्ह है, इसको आगे सॉल्व करना है तो हमको एक एक चिन्ह लेना पड़ेगा। तो x बराबर प्लस लेने पर तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 13/2, 3 प्लस करड़ी में 13/2। अब हम माइनस ले लेते हैं, लिख देंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, तो x बराबर जब हम माइनस लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 3 माइनस करड़ी में 13 बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 माइनस करड़ी में 13/2 आएगा। ठीक, इस प्रकार से आपके x के 2 मान निकल कर आए, जो इसका मूल है तो आप लिख सकते हैं कि x के मूल, तो इसका जो मूल निकल कर आ रहा है 3 प्लस करड़ी में 13/2, दूसरा निकल कर रहा है 3 माइनस करड़ी में 13/2, दोनों मूल आपके निकल कर आ गए। तो इस प्रकार से यह तीसरे का पहला था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए,
और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक लगाइएगा। और जो आपका पूर्ण वर्ग बना के लगाने वाला है वह तो कंपल्सरी की पूछ ही देता है। तो दूसरा दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। अब इसको हल करने के लिए पहले इसके हर का हम लासा लेंगे। तो हर का लासा वही दोनों लिख देंगे गुणा के रूप में। तो हो जाएगा x प्लस 4 और दूसरी तरफ हो जाएगा x-7। ठीक, अब यह बटा हटा दीजिए, यहाँ बटाने से फिर इस बटा में लिखेंगे। तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कटिएगा, बचेगा क्या x-7 के एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-7। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, x-7 से x-7 कटिएगा, बचेगा x प्लस 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 4। दूसरा तरीका देखिए हम आपको बता देते हैं, अगर इनके हरों का गुणा करके आप लिख दीजिए, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें भी हम कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो यह माइनस अंदर भेज देंगे, तो हो जाएगा x-7 तो है, यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस x, यहाँ पे -4 हो जाएगा बटा। अब इसका गुणा हमको नीचे करना ही पड़ेगा। जब हम x का गुणा करेंगे पहले इन दोनों पर, x को हमने उठाए इन दोनों गुणा करेंगे, x का हम x में करेंगे तो x² माइनस x का 7 पे करेंगे तो 7x। ठीक, अब हम 4 का x पे करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 28 बराबर 11/30 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि x से x एक दोनों क्या होगा, कट जाएगा। -4 और -7 और -4 कितना हो जाएगा -11 बटा। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे आपका x² तो रहेगा, क्योंकि x² का कोई दूसरी घात नहीं है, लेकिन यह दोनों सेम है, बस इसमें अंक बदले हैं। तो यहाँ -7 है, यह 4, -7 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा -3x और -28 बराबर 11/30। आप काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11। यह जो काटने के बाद जो आपको मान कराएगा वह मिलेगा -1 बटा, यहाँ पे हो जाएगा x² -3x -28, ठीक, बराबर 1 बटा, क्योंकि कट चुका है 1/30। अब बटा खत्म करने का सबसे आसान तरीका होता है तिरिया गुणा, 1 का इसमें गुणा 30 का इसमें गुणा। जब हम 1 का इधर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x² -3x -28, 1 का गुणा करने में कोई फर्क नहीं, बराबर जब -1 का गुणा करेंगे तो -1 और 30 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -30 को इधर लेके आएंगे, बराबर में हमको 0 करना है। तो x² -3x -28 इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +30 बराबर में 0। अब इन दोनों को भी हम सरल कर ले पहले, तो ये आपका हो जाएगा x² -30 -28 में अगर आप 30 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा +2 बराबर में 0। अब यह पूर्ण रूप से आपका द्विघात समीकरण बन गया है। अब हम इस पे श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर इसके जो मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो a बराबर अगर आप निकालेंगे तो a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर यहाँ से आपको -3 मिलेगा और c बराबर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो x का जो मान आएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2a। तो x बराबर -b, यानी माइनस तो यहाँ पर है, b का भी मान क्या है -3 है, प्लस माइनस √b का भी मान -3 है तो -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 है गुणे c का मान 2 है बटा में 2 गुणे a का मान देखिए कितना है, a का मान 1 है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, अब फिर x बराबर जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो देखिए x बराबर आपको क्या मिलेगा, तो हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी अब 3 लिख सकते हैं प्लस माइनस √। देखिए अब √, यानी इसके अंदर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 घात 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 1 का 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिख देंगे बटा में 2 1 का 2। तो x बराबर है 3 प्लस माइनस 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 और बटा में 2, और कर्ण में 1 का मान 1 होता है, तो x बराबर आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस 1 बटा 2। एक बार हम चाहे प्लस ले लें और एक बार हम माइनस ले लें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर
जब हम प्लस लेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस 1/2। 3 एक कितना हो जाएगा 4/2। 4 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 2 बार में 2 दूना 4, x बराबर 102 आया। अब हम माइनस ले लेते हैं, तो माइनस लेने पर हमको क्या मिलने वाला है, जब माइनस लेंगे तो x बराबर 3 माइनस 1/2। 3 में से हम 1 घटा देंगे तो 2/2। 2 से 2 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, एक बार में क्या होगा कट जाएगा। तो x के जो मूल आएंगे, x के मूल जो मूल आएंगे 2 ठो, पहला आएगा 1, फिर उसके बाद क्या आएगा 2, यानी x के 2 मूल आएंगे 1, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट थे आपको लग गए। ठीक, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर रहमान कह रहा है कि ये कोई रहमान एक लड़का है, उसकी आयु के बारे में बता रहा है कि उसकी जो वर्तमान आयु आपको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि आज से 3 वर्ष पूर्व यानी आज से 3 साल पहले की आयु और आज से 5 वर्ष बाद की आयु को अगर उनका हम व्युत्क्रम करके उनका योग कर रहे हैं तो वह 1/3 के बराबर आ रहा है। तो अगर हमको इसकी वर्तमान आयु पता होती तो हम यह भी पता कर सकते कि आज से 3 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी थी और आज से 5 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी। तो चलिए हम मान लेते हैं, हम मान लेंगे कि यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको मान लीजिए, यहाँ पे आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रहमान कहाँ है, तो रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर जो हमारा होगा x वर्ष। हमने मान लिया कि जिसकी वर्तमान आयु वह कितनी है x वर्ष है। ठीक, अब इसकी पहली कंडीशन कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, आज से 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। जब हम 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु देखेंगे तो यह x तो उसकी उम्र आज है, आज से 3 साल पहले कितनी उम्र होगी तो इसी में से हम 3 घटा देंगे। जैसे हम कह रहे हैं आज आपकी जो वर्तमान आयु कितना है 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, तो हम 15 में से 3 घटा देंगे, तुमको पता चल जाएगा कि 3 वर्ष पूर्व हमारी जो आयु थी वह कितनी थी 12 वर्ष थी। उसी प्रकार से रहमान की वर्तमान उम्र को हमने कितना माना है x माना है। ठीक, यानी उसकी वर्तमान उम्र x हो गई। अब 3 वर्ष पूर्व की बात कहा तो उसी में से 3 क्या करेंगे घटा देंगे। अब उसके बाद फिर कह रहा है इसका व्युत्क्रम, तो रहने व्युत्क्रम हम बाद में करेंगे। ठीक है, हम पहले यह देख लें कि 3 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी थी और आज से 5 वर्ष बाद की उसकी उम्र कितनी होगी। फिर कहा अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष बाद, अब से देख लीजिए 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, रहमान की आयु, तो इसकी जो आयु होगी वह कितनी होगी x + 5 होगी। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्न के अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार उसने आपसे क्या कहा है, उसने कहा है कि इनकी आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। जैसे x - 3 है, इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x - 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है व्युत्क्रम होगा। तो चलिए इसका व्युत्क्रम, दोनों का योग कुछ कहा है ना, क्या है कि व्युत्क्रमों का योग यानी दोनों का योग करना है। व्युत्क्रम यानी 1/x - 3 यह 3 वर्ष पूर्व हो गया प्लस 1/x - 5। अगर इनका हमने व्युत्क्रम किया और इनका हमने योग कर दिया, इनका जो योग आता है वह कितना आता है 1/3 आता है। अब इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है, तो पहले हम इसका हर का जब लासा लेंगे तो लासा आपको पता है किसी गुणा के रूप में लिख देंगे, तो x - 3 हो जाएगा और x + 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा x + 5, फिर क्या है प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो x - 3 बराबर 1/3
3 होगा। ठीक, अब हम इसका तोड़ देंगे ब्रैकेट इसका, तो यह हो जाएगा x प्लस 5 फिर x माइनस 3, क्योंकि प्लस में चिन्ह नहीं बदलता, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बटा में इसका गुणा करेंगे, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, x का हम 5 में करेंगे तो 5x आएगा। x का तो हो गया, अब 3 का करेंगे, 3 का x में करेंगे तो माइनस 3x आएगा। ठीक, माइनस प्लस का करेंगे तो माइनस 5 3 15 बराबर जो आपका हो जाएगा 1/3 होगा। तो हम देखिए x से कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x, और ये घट जाएगा, 5 में 3 घटा देंगे कितना आएगा +2 बटा x स्क्वायर, 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा +2x आएगा, -15 बराबर में 1/3। बटा खत्म करने का सबसे आसान तरीका 3 गुणा, तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा। चलिए इसका एक का इधर गुणा कर दीजिए, एक का इधर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6, 76 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये पहले से है, x वालों को एक साथ करेंगे, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा। ठीक, फिर ये क्या है -15 तो पहले से है, 6 को इधर लेके आएंगे तो -6 बराबर में 0। अब उसके बाद यह हो जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 2x में से -6 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -4x आएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो -21 बराबर में 0। तो ये आपके सामने द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब इस पे हम द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान कितना आएगा 1, b का मान देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और c का मान देखेंगे तो -21 आएगा। अब हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगा देंगे। जब हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र। जब द्विघातीय सूत्र होगा x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2a -b का मान -4 पहले से, यह भी माइनस किया, और b का भी मान -4 प्लस माइनस √b का मान -4, तो हमने b का भी मान देखिए -4 रख दिया है। फिर -4 गुणे a का मान देखिए कितना है 1, तो हमने 1 कर दिया, 4 गुणे 1 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 गुणे 1 गुणे c का मान देख लीजिए कितना है, c का मान -21 है, तो यहाँ पे -21 कर देंगे, और बटा में 2 गुणे a का मान जरा देखिए 1 है, तो हमने 1 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कोई आ सकता नहीं, सीधे आप 4 लिख लीजिए, प्लस माइनस √, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा कर देंगे 4 × 4 21 के करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 बटा में 2 × 1 2, 4 प्लस माइनस 84 और 16 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, और बटा में 2। आप जानते हैं कि 100 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा करड़े में से, तो 4 प्लस माइनस 10 बटा 2, इसका मान निकल कर आया है x का। तो वही आप लिखेंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस लेने पर, जब आप प्लस लेंगे तब आपको क्या मिलेगा x बराबर 4 प्लस 10 बटा 2, जोड़ देंगे तो 14 बटा 2, भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 7। अब लिखेंगे माइनस लेने पर तो x बराबर जो आपका आएगा 4 माइनस 10 बटा 2, 4 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा -6 आएगा, कितना आएगा -6 आएगा, और -6 बटा 2 बराबर काट देंगे तो क्या आएगा -3, जो कि यह मान क्या होगा अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि किसी की आयु जो है वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो x बराबर 7, यानी रहमान की जो वर्तमान उम्र है वह 7 वर्ष है। आप यहाँ पे एक लाइन पे लिख सकते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष, x बराबर कितना लिख सकते हैं 7 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वह x बराबर कितना है 7 वर्ष है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका।
तो यह सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आयु संबंधित वाला क्वेश्चन। इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाते हैं, जितने भी इस चैप्टर में आप सवाल पढ़ रहे हैं, यह द्विघात समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से सवाल उसको पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए पहले क्या कह रहा है। कहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। शेफाली कोई एक लड़की है जो टेस्ट दे रही है, जिसमें गणित और अंग्रेजी के जो भी वह प्राप्त कर रही है अंक, उनका अगर योग किया गया वह कितना आया है, 30 आया है। फिर उसके कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले हों, अब कंडीशन दे रहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले हों और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, तो उनके अंकों का जो गुणनफल होता है वह 210 हो जाता है। जो उनके अंकों का जो गुणनफल, कब, जब गणित में 2 अंक बढ़ा दिए गए हैं और गणित अंग्रेजी में 3 अंक क्या किए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, तो उनके अंकों का जो गुणनफल था वह 210 हो गया। तो बताना है कि उसके द्वारा प्राप्त दोनों विषयों में कितने अंक थे। दोनों का अंक ज्ञात करना है कि उसने गणित में कितने पाया है और क्या है, अंग्रेजी में। तो चलिए हम मान लेते हैं कि गणित में उसने x नंबर पाया है। माना गणित में, यहाँ पे लिख दीजिए माना गणित में प्राप्त अंक, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना है, x। अब एक चीज आपको पता है कि हम जैसे कहें कि 2 संख्याओं का योग 30 ही ले लीजिए, 2 संख्याओं का योग 30 है, जिनमें से आपने एक संख्या मान ली, तो आपने आपको एक संख्या पता है, मान लीजिए एक संख्या क्या पता है, 10। तो दूसरी संख्या कैसे पता करेंगे, दूसरी संख्या पता करने के लिए आपको इसी में से 10 घटा देंगे, तब न जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ दूसरी संख्या कितनी थी, 20। उसी प्रकार से हमको गणित में प्राप्त अंक पता चल गया x, अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक जब लिखेंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, जब अंग्रेजी का प्राप्त अंक निकालेंगे तो टोटल उसको कितना अंक मिला था, दोनों में 30। अब 30 अंक तो दोनों में था, उसमें से हमने गणित का निकाल दिया, हमने उसमें से गणित का अंक निकाल दिया, जो बचेगा वह अंग्रेजी का अंक होगा, ठीक। यानी जो बचेगा अंक किसका होगा, अंग्रेजी का, यानी अंग्रेजी का जो अंक होगा 30 माइनस x हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद उसने कंडीशन अप्लाई किया है, जरा उस कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं कि उसने क्या कंडीशन अप्लाई किया है। कहा कि यदि गणित में 2 अंक अधिक कर दिए जाए, चलिए गणित में अंकों की वृद्धि कर देते हैं। गणित में 2 अंक अधिक करने पर, 2 अंक अधिक कर देंगे तब कितना मिलेगा, देखिए गणित में उसको पहले ही x था, 2 अंक हमने उसमें अधिक कर दिया, ठीक। अब कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दीजिए, अंग्रेजी में 3 अंक कम कर देते हैं। चलिए अंग्रेजी में 3 अंक कम करने पर, अब इसकी अंग्रेजी में जब 3 अंक कम कर देंगे तो अंग्रेजी का अंक कितना है, 30 माइनस x तो था ही, अब इसमें हम 3 अंक कम करेंगे तो 3 घटा दीजिए इसी में से। जब आप 3 घटा देंगे ना तो 30 में से 3 घट जाएगा तो आ जाएगा 27 माइनस x। यानी अब उसकी जो कंडीशन के हिसाब से कि गणित के जो अंक थे वह x प्लस 2 हो गए और अंग्रेजी के अंक कितने थे, 27 माइनस x हो गया। अब इन दोनों को बताया यह भी है कि उनके जो यह कंडीशन अप्लाई किया है कि गणित में 2 अंक अधिक कर दो, अंग्रेजी में 3 अंक कम करने पे जो भी अंक आता है उनका गुणनफल 210 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार चलिए हम यहाँ पे इसके गुणनफल कर देते हैं। प्रश्नानुसार देखिए आपको क्या मिलता है। तो अब यहाँ पे गणित का जो अंक है वह कितना है, x प्लस 2 है, ठीक। अंग्रेजी में कितना अंक पाया है, 27 माइनस x है, इनका गुणनफल कर देते हैं तो 210 मिल जाता है। अब इसको हल कर दीजिए, x के उठा के गुणा कर देंगे, यहाँ पे जब x का उस पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 27x माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 का गुणा करेंगे 27 तो 27 दूना 54 प्लस माइनस माइनस 2 का x पे करेंगे तो 2x बराबर 210। हम x स्क्वायर को पहले करेंगे तो x स्क्वायर को पहले करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक।
अब 27 में से आप देखिए 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 25x आएगा। ठीक है, अभी +54 तो पहले से था, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -210 बराबर में 0। अब आगे देखिए -x² है, उसको रहने दीजिए, -x² है। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस रहने दीजिए, +25x हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे घटाएंगे, 54 में से 210 घटाएंगे तो वह माइनस घटेगा, तो आ जाएगा -210 में से आप 54 घटा के देख लीजिए कितना आएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 और 156 होगा। कितना होगा, 156, तो -156 बराबर में 0। यह आपने द्विघात समीकरण बना लिया है। अब आपको बताना है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, मास पे निकाल दीजिए कि a बराबर देखिए यहाँ पे कितना मिल गया, -1, b बराबर यहाँ पे कितना है 25, और c बराबर देखिए आपने निकाला है -156। तो अब हम सीधा 4 सूत्र लगा देंगे, तो क्या होता है, x बराबर क्या निकल कर आता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2a। तो -b यहाँ पे जाएगा -25 प्लस माइनस √b² यानी 25 का स्क्वायर। ठीक है, -4 गुणे a का मान देखिए -1 है, गुणे c का भी मान -156 हो गया, और बटा में 2 गुणे a का मान -1, हमने भी -1 कर दिया। तो यहाँ पे हो गया -25 प्लस माइनस √25 का वर्ग देखिए 625 आता है। अब यह माइनस प्लस फिर माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। 4 एक कम 4, 4 जोड़ इसमें करेंगे तो 4 6 के 24 के 4 हासिल 2 का, 4 25 20 2 22 के 2 हासिल 2 का, 4 एक कम 4 2 6, और बटा में आपका देखिए 2 एक कम 2 -2 हो गया। कितना हो जाएगा, -2। अब उसके बाद देखिए -25 तो पहले से है, प्लस माइनस 625 में से 624 घटा देंगे कितना आएगा, 1 बटा ये आ जाएगा -2। अब इसको सरल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर, जब प्लस लेंगे तो x बराबर देखिए क्या मिलेगा, -25 तो आ ही रहा है, प्लस 1 बटा में कितना है, -2। अब इसको आप करेंगे तो आ जाएगा -24 बटा -2, माइनस से माइनस निकला, 2 से 24 कितनी बार में कट गया, 12 बार में। अब उसके बाद लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या होगा, x बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा -25। अब उसके बाद ये माइनस लेंगे, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, -2। -25 से कितना हो जाएगा, -26 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। यानी x के यहाँ पे 2 मान आए हैं। अब दोनों मानों का चलिए देखते हैं। अब दोनों मानों को अब हम रखेंगे तो आप कैसे बताएंगे, लिखेंगे जब x बराबर 12 लेने पर, क्या लेने पर, 12, तब देखिए, तब आप लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक। तो गणित में प्राप्त अंक कितना होगा, गणित में प्राप्त अंक x बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक तो यह हो जाएगा कितना है, 30 माइनस x। तो 30 में से आप 12 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 18। यानी जब वह गणित में अगर 12 अंक पाया था तो उसमें अंग्रेजी में कितना अंक पाया था, 18, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जब लिखेंगे जब x बराबर 13 लेते हैं, लेने पर, तो यानी गणित में प्राप्त अंक उस समय कितना हो गया था, गणित में प्राप्त अंक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक निकालेंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 30 माइनस x। 30 में से हम 13 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 17। यानी उस समय जब वह गणित में 13 पाएगा तो अंग्रेजी में 17 पाएगा।
अगर वह गणित में 12 पाएगा तो अंग्रेजी में 18 पाएगा। यही इन क्रमों का अंकों का संबंध होगा। क्या संबंध होगा कि अगर गणित में 12 तो अंग्रेजी में 18। अगर वह गणित में 13 पा रहा है तो अंग्रेजी में कितना पा रहा है, 17 पा रहा है। ठीक है, यही दो अंक हो सकते हैं, इन्हीं में से दोनों आपका इस प्रकार से आप लगा सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों का इसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली के 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवाल लगे हैं। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक, इसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।